नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीट फिर दागदार, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। हर साल वही कहानी, मेहनत छात्रों की, मुनाफा माफियाओं का और जिम्मेदारी से भागती सरकार। देश के लाखों छात्रों, उनके परिवारों के लिए आज का दिन एक और गहरा झटका लेकर आया। देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पेपर लीक की गंभीर आशंकाओं और बढ़ते विरोध के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। लाखों छात्र जिन्होंने दिन रात एक कर तैयारी की, अब फिर से अनिश्चितता और मानसिक तनाव के दौर में धकेल दिए गए। पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी पुलिस भर्ती, तो कभी शिक्षक भर्ती, कभी पटवारी, तो कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं। हर बार मेहनती छात्रों के सपनों को कुछ संकुचित ग्रहों और प्रशासनिक लापरवाही को चल देती है। सवाल यह कि आखिर देश की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या शिक्षा व्यवस्था पर पेपर लीक माफियाओं का कब्जा हो चुका है? क्या सरकारें केवल जांच समितियां बनाने और बयान देने तक सीमित रह गई हैं? जब लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं और युवा अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तब एक पेपर लीक केवल परीक्षा रद्द नहीं करता, एक भरोसा तोड़ देता है। यह घटना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। हर बार यही कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, कानून और कठोर बनाए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पेपर लीक का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कब तक मेहनती छात्रों की रातों की नींदें और वर्षों की तैयारी कुछ लोगों की भ्रष्ट कमाई की भेंट चढ़ती रहेगी? कब तक सरकारें जिम्मेदारी तय करने के बजाय केवल आश्वासन देती रहेगी? और कब तक युवाओं को अपने ही भविष्य के लिए सड़कों पर उतारना पड़ेगा? आज जरूरत है केवल परीक्षा रद्द करने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने की। जब तक पेपर लीक की असली सरगना, उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार संस्थाओं पर कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। देश का युवा अब जवाब चाहता है, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह करोड़ों सपनों, वर्षों की मेहनत और भारत के भविष्य का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक, लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन।
लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।